वेलकम बैक टू अवंती फिल्म्स मूवी बिज। मूवी बिज में आज हम बात तो करना चाहेंगे फिल्म प्रोड्यूसर्स के बारे में, फिल्म प्रोडक्शन सेक्टर के बारे में ही बात है, मगर है इवेंट इंडस्ट्री की। दिस इज एन एपिसोड विच इज एक्चुअली फॉर द इवेंट इंडस्ट्री इन पर्टिकुलर एंड फॉर द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री इन जनरल, क्योंकि फिल्म प्रोड्यूसर्स अभी जागे नहीं है। अगर ये फिल्म प्रोड्यूसर्स समझ लें जो मैं बात करने वाला हूँ आगे कि ये कितनी महत्वपूर्ण बात है और उनके कितने फायदे की बात है, तो ये पर्टिकुलर होगा एपिसोड फॉर फिल्म प्रोड्यूसर्स। तो मैं बात कर रहा हूँ म्यूजिकल रॉयल्टी की, लाइसेंसेस की, कॉपीराइट लाइसेंसेस। आई एम श्योर यू ऑल आर अवेयर दैट जब भी हम इवेंट करते हैं तो कॉपीराइट लाइसेंस, म्यूजिकल रॉयल्टी लाइसेंस लिए बगैर हम इवेंट नहीं कर सकते। तो सबको पता है, बड़ी सरल बात है। आज सबको पता है कि अगर आपने कोई भी इवेंट किया, चाहे वो फैशन शो हो या कोई बर्थडे पार्टी हो या कोई कॉर्पोरेट इवेंट हो, जहां भी म्यूजिक बजा, हिंदी फिल्म के गाने बजे या इंटरनेशनल गाने बजे या लाइव सिंगिंग हुआ, आपको लाइसेंसेस तो लेने पड़ते हैं। उसमें होते हैं पीपीएल यानी कि फोनोग्राफिक परफॉर्मेंस लाइसेंस, नोवेक्स एनओसी है, फिर आईपीआरएस है, इंडियन परफॉर्मिंग राइट्स सोसाइटी लिमिटेड, फिर है आरएमपीएल, रिकॉर्डेड म्यूजिक रॉयल्टी लाइसेंस है। तो ऐसे लाइसेंसेस लेके आप इवेंट करते हो, नहीं तो आपको इवेंट करने नहीं मिलता है, रुक जाता है। इसके तो 5 स्टार होटल में आप इवेंट नहीं कर सकते, ये तो सबको पता ही है। मगर शादियों के ऊपर बड़ा विवाद चल रहा है, बहुत समय से डिबेट्स चल रही हैं, बड़ा आर्ग्यूमेंट्स चल रहा है, झगड़ा चल रहा है। गाने बजाते हैं ना शादियों में, जी हाँ, संगीत में, हल्दी में बजाते हैं तो उसमें, लेकिन लॉ ऑफ कॉपीराइट इज कि पब्लिक प्लेस में अगर गाना बजा तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। पब्लिक प्लेस मतलब 5 स्टार होटल, 4 स्टार होटल, 3 स्टार होटल, पब्लिक ग्राउंड्स, जहां भी क्लब्स, चाहे वो सेलिब्रेशन क्लब हो या द क्लब हो। तो अभी इसकी कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई, क्योंकि अभी पीयूष गोयल जी जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, ऑनरेबल कॉमर्स मिनिस्टर, उन्होंने सिंगल विंडो शुरू करवाई थी। अनूप जलोटा जी चेयरमैन है इसामरा के, उनको बोल के, संजय टंडन जी भी सेक्रेटरी है इसामरा के। इसामरा मतलब इंडियन सिंगर्स एंड म्यूजिशियंस राइट एसोसिएशन, उनको भी रॉयल्टी जाती है। और ये सारी रॉयल्टी ये फिल्मी गानों से जाती है, जो बनाता है फिल्म प्रोड्यूसर, और फिल्म प्रोड्यूसर को कभी कुछ मिलता ही नहीं है। खैर वो एक अलग विषय, बहुत बड़ी डिबेट है उसमें। तो मैं जो बताने जा रहा हूं अभी कि कल एक बहुत बड़ी मीटिंग हुई जहां पीयूष गोयल जी ने इन सब स्टेक होल्डर्स को बुलाया था। स्टेक होल्डर्स मतलब म्यूजिक लाइसेंस राइट होल्डर्स, जितने आपके इवेंट एसोसिएशन के हैं, होटल एसोसिएशन वाले, उनके सारे लोग थे, तकरीबन 70-80 लोग थे जो वहाँ मिले दिल्ली में। तो वहाँ बातें चली कि क्या होना चाहिए लाइसेंस का, क्यों सिंगल विंडो पॉपुलर नहीं हो रहा है, क्योंकि सिंगल विंडो पॉपुलर नहीं हो रहा है और लाइसेंस के रेट्स बहुत ज़्यादा है उन्होंने कहा, और कंप्लायंस नहीं है, सारे होटल्स भी नहीं लेते हैं। साथ में जो रॉयल्टी बेचते हैं लाइसेंस, वो भी बहुत पैसे मांगते हैं, ऐसा उनका मानना है, और है भी कुछ हद तक, क्योंकि सेलिब्रिटी चार्ज भी देना पड़ता है। अगर कोई सेलिब्रिटी आपके फंक्शन में आ गया, शादी में भी आ गया, तो आपको पैसे बहुत देने पड़ते हैं, 2.5 लाख 3 लाख। और म्यूजिकल रॉयल्टी लाइसेंस शुरू ही होता है 60-70 हज़ार से, 100 आदमियों का। 200 आदमी हो गया तो 1.25 लाख 1.5 लाख चले जाता है। ऐसे ही पीपीएल एनओसी भी 1.25 लाख का है। तो अभी उस पर बड़ा डिस्कशन हुआ और ये फैसला हुआ कुछ हद तक कि इसके ऊपर बड़ा सीरियस डिसीजन लेना चाहिए। अभी डीपीआईटी जो है, डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन इंडस्ट्री जो है, वो एक पब्लिक नोटिस निकालेगी, एक जीआर बनेगा, जिसमें जो बातें हुई हैं कल, जो हमने सुनी, जो मैंने अपने रिलायबल सोर्सेज से सुनी, संजय टंडन जी से भी मैं इंटरव्यू करने वाला हूँ, राकेश निगम जी जो आईपीआरएस के हैं उनसे भी बात करनी है, मुझे जीवी अय्यर साहब से भी बात करनी है जो पीपीएल के सीईओ है, कि भाई हुआ क्या, क्योंकि क्लैरिटी नहीं है। पूरी इवेंट इंडस्ट्री सुनना चाहती है हुआ क्या, लेकिन कुछ नोटिस बाहर नहीं आया है, कोई जीआर नहीं आया है। मेरे कुछ चंद सवाल हैं जो आम दर्शकों की निगाह में होंगे। जी, एक बेचारा प्रोड्यूसर है, वो फिल्म बनाता है, वो पेमेंट देता है लिरिक्स राइटर को, म्यूजिशियंस को, सिंगर्स को, जी, इन्वेस्टमेंट पूरा उसका रहता है, लेकिन उसको एक फूटी कौड़ी नहीं मिलती। नहीं मिलती है। हाँ? क्योंकि ये विरोधाभास क्यों है सर? एक आदमी रिस्क लेके बनाया, गाने पॉपुलर हुए, और वही बंदा जिसने इन्वेस्ट किया वो ऑलमोस्ट बाहर है। अभी ऋषिराज जी ने स्टार्ट किया, लेकिन बहुत ही पीनट्स मिल रहे हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत छोटा अमाउंट है। जहाँ जावेद अख्तर सर की कंपनी है, उनको 1000 से करोड़ के आसपास की ईयरली से जो इनकम हो रही है, 2000 करोड़ टर्नओवर है साल का। तो जावेद अख्तर का फर्ज नहीं था कि वो चाहते तो प्रोड्यूसर को भी ऐड कर सकते थे, खाली उनकी एसोसिएशन दे रही है लिरिक्स राइटर को और म्यूजिशियन को खाली। एक्चुअली तो प्रोड्यूसर को क्यों बाहर किया?
जहां तक मैंने स्टडी किया, मे बी आई एम रॉन्ग, कॉपीराइट का मामला है, लीगली बहुत श्योर होना पड़ता जी है। हाँ। उसमें क्लियरली लिखा है कि टू द ऑथर, क्रिएटर एंड द अदर पार्टी हो गया नेगेटिव राइट होल्डर, या जैसे म्यूजिक कंपनी हो गया। ऑथर क्रिएटर तो प्रोड्यूसर है, लेकिन प्रोड्यूसर को कुछ मिलता ही नहीं, वही मैं क्योंकि बोल रहा हूँ। प्रोड्यूसर अकलमंद नहीं है, यूनाइटेड नहीं है, कोई एसोसिएशन प्रेजेंटेशन करेक्ट नहीं कर रही है। ऐसे ही पीपीएल को भी करना चाहिए कि जो पैसे आते हैं, जो इकट्ठा करते हैं, ये साल का 200-300 करोड़ इकट्ठा होता है इवेंट से, ऑल इंडिया से, 5 स्टार होटल तो से। कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो इतनी 4-5 दुकानें खोल के बैठे हैं, उनका फर्ज बनता था कि पीयूष गोयल साहब को जाके रिप्रेजेंटेशन दे कि हमारी कोई नहीं जाता है। प्रोड्यूसर जो बिरादरी है उनको भी बेनिफिट मिलना चाहिए। और दूसरा, जो इतनी 5-7 दुकानें खोल के बैठे हैं, अलग अलग पीपीएल आईपीएल जो भी है, क्या एक बॉडी नहीं बन सकती जो तमाम म्यूजिक कंपनियों से राइट्स लेके वो सब जगह रॉयल्टी डिवाइड करे? कैसे करें? पीपीएल के पास राइट्स है टी सीरीज के, एचएमवी का नहीं है उनके पास, अभी एचएमवी ले लिया, नोवेक्स ने खाली इवेंट। मैं वही बता रहा हूँ, एक बॉडी क्यों नहीं बनती जिसके बाद सभी म्यूजिक कंपनियों से बार्गेनिंग करके? कैसे करेंगे? आईपीआरएस का टर्नओवर है 800 करोड़ साल का, पीपीएल का 200, 250, 300 करोड़ है साल का, नोवेक्स का भी 150, 200 करोड़ होगा। नोवेक्स के पास आज सबसे ज्यादा राइट्स है बॉलीवुड के, यश राज फिल्म्स के सारे गाने उनके पास है, जी म्यूजिक, टिप्स, एचएमवी, सारे गामा, सुखबीर, दलेर मेहंदी, तो सबसे ज्यादा उनके पास है। तो ये म्यूजिक कंपनी अगर बोली लगाती है, जैसे आईपीएल में बोली होती है प्लेयर की, ये लोग अपनी बोली लगाते हैं कि कंपनी पैसा लेती है, बढ़िया पैसा तो लेती है, जैसे इतनी दुकानें खोल के बैठे हैं, यस, बोल लेते हैं आप कि शुरू कर दो कल, ये सब प्राइवेट कंपनी ही तो है। जी हाँ। पीपीएल इज लाइक अ प्राइवेट Private कंपनी, company। अभी जाके रजिस्ट्रेशन उनका हो रहा है। कल बहुत मुश्किल से कुछ संजय टंडन जी ने रिप्रेजेंटेशन किया कि भाई पीपीएल को आप प्लीज दर्जा दीजिए, रिकग्नाइज कीजिए, रजिस्ट्रेशन गवर्नमेंट का सिक्का लगाइए। आरएमपीएल ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, बस कुछ टाइटल्स बड़े नहीं है। फिर सिनेफिल है जो रजिस्टर्ड है, प्रोड्यूसरों को भी मौका दिया है कि प्रोड्यूसर बहुत लेट जागे, ऋषिराज जी उठे और बोले ये सब क्या हो रहा है, हमको क्यों नहीं मिल रहा है। कोशिश कर रहे हैं, मेरे को लगता है ऋषिराज जी अभी बहुत बड़ा गेम खेलेंगे, अभी पकड़ेंगे सबको, क्योंकि सब अभी गवर्नमेंट के इसमें आ गए हैं। पीपीएल को भी गवर्नमेंट का दर्जा मिल गया, नोवेक्स अभी भी एक प्राइवेट सोल प्रोप्राइटर की तरह है। लेकिन मोदी अभी भी करप्शन है बहुत जगह, कई सारे हिंदुस्तान में इतनी इवेंट एक टाइम पे होते हैं कि बहुत, पॉसिबल नहीं है कि हर ऑर्गेनाइजेशन के आदमी वहां पर पहुंच सके। बोलते ले दे के ही मामला हो जाता है कि चलो बजा दो, हमको प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, वो तो हर जगह है, देखो थोड़ा तो देखो कितने शेड्स ऑफ ग्रे, वो तो हर जगह है। जी हाँ, यू जी। कैन नॉट कैच एवरीबॉडी, बट काफी रिकवरी कर रहे हैं। ये कॉपीराइट का लाइसेंस लेते हैं, होटल वाले डरते हैं। खाली होटल वाले ना, बाकी प्राइवेट तो कितने इवेंट्स होते हैं हाँ, वो वहाँ पे चेकिंग नहीं कर पाते, नहीं कर पॉसिबल ही नहीं है ना सर। क्योंकि बैंक्वेट हॉल्स है, क्लब्स हैं, बहुत से मैदान हैं होते हैं, तो वो सब भी आ जाएंगे दायरे में। अभी देखो कपिल शर्मा पे भी केस हुआ है, हाँ। पीपीएल ने किया है, क्योंकि उनका भी वहाँ चलता है म्यूजिक सारा, एंड दे आर नॉट गाने बजा दिए होंगे, जी हाँ, yes। तो वो बोलता नहीं, कपिल शर्मा ने बोला शायद नेटफ्लिक्स फाइट करेगा, आई डोंट नो एग्जैक्टली हो क्या रहा है, बट कुछ तो झगड़ा है उनका भी। तो ये लाइसेंस के सारे पैसे जा रहे हैं इनके पास, फिल्म इंडस्ट्री की कमाई यहाँ से होनी चाहिए। फिल्म प्रोड्यूसर्स यूनाइटेड नहीं है। आप देखो ना, अगर फिल्म प्रोड्यूसर साइन करता है, लिरिक्स राइटर को पैसे देता है, फर्ज करो 20,000 रुपये एक गाने का दिया, फुल एंड फाइनल वाउचर लेता है, उसके बाद भी वो रॉयल्टी लेता है। आज भी सब लिरिक्स राइटर्स को करोड़ों में रॉयल्टी जाती है सर। तो ये एसोसिएशन किसको 200, 400, 800 करोड़ की इनकम हो रही है, तो गवर्नमेंट को इन फॉर्म ऑफ जीएसटी कुछ इनकम हो रही होगी? हो रही है नेचुरली। 18% जीएसटी कितना है? 18%। तो गवर्नमेंट को अच्छी खासी इनकम है। बहुत अच्छी। आईपीआरएस 18%, पीपीएल 18%, नोवेक्स 18%। तो गवर्नमेंट तो मतलब Yes। बिना कुछ किए उनको तो पैसे आ रहे हैं। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट शुड हेल्प द प्रोड्यूसर रो रहा है। सिनेफिल जो हमारी प्रोड्यूसर्स की Association, संस्था हाँ। अभी बनी, जिसको अभी रजिस्ट्रेशन मिला है गवर्नमेंट से, ऋषिराज जी उसमें है, और कोई बड़े फिल्म प्रोड्यूसर साथ में इतने नहीं जुड़े हैं, बट उन्होंने एक प्रयास किया है, और आई कैन सी फ्यूचर फॉर सिनेफिल नाउ। सिनेफिल विल गेट रॉयल्टी एंड कुछ प्रोड्यूसरों का भी भला होगा। मगर ये जो हाथी बन गए हैं आईपीआरएस, आरएमपीएल, क्या ये अपना शेयर में से देंगे प्रोड्यूसरों को? हाँ, वो देखने वाली बात होगी। क्या ये सामरा भी बोलेगा नहीं, सिंगर्स की रॉयल्टी मैं ले रहा हूँ? सर ये लोग सामने से तो पैसा देने से रहे, अगर कोर्ट का या गवर्नमेंट का कुछ डायरेक्शन आता है तो उनको डेफिनेटली शेयर करना पड़ेगा कि भैया Finally, प्रोड्यूसर भी कुछ होगा। उनको मिलना चाहिए हिस्सा। बट शादियों के ऊपर अभी जो है उसकी वेट कर रहे हैं लोग जी कि हाँ। भाई शादियों का, क्योंकि लाइसेंस सब लेते थे, अब शादियों में क्या संगीत में लाइसेंस होना चाहिए, बैचलर पार्टी में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा इशू हो गया है। शादी का जो फेयर है उसमें तो फ्री देते हैं लोग, कोई नहीं लेता है। रिसेप्शन भी फ्री है, बट रिसेप्शन के बाद जो पार्टी होती है,
जहाँ डांस होता है, दारू पी के लोग नाचते हैं, सेलिब्रिटीज आते हैं, वहाँ लाइसेंस लेना पड़ता है। तो अभी जो लेटेस्ट सिचुएशन है, जो न्यूज़ है आज की, कि कल बहुत बड़ी मीटिंग हुई है, संगीत द्वार करके एक वेबसाइट बनी है गवर्नमेंट की, सिंगल विंडो की, उसमें सबके खाने बन गए, NOEX, PPL, IPRS, RMPL, जिसको जो, लेकिन क्या जो आदमी शादी कर रहा है अपनी बेटी की या बेटी की, वो कहाँ जानता है इतने सब में क्या ढूंढूं? उसको पहले ये ज्ञान लेना पड़ेगा कि मेरे को कौन से गाने बजाने हैं। अच्छा, अभी ये किसके पास है? NOEX के पास है, तो NOEX की वेबसाइट में जाओ। फिर RMPL के पास क्या क्या है? RMPL के पास कोई पॉपुलर गाने नहीं है, मगर वो बेचारा सब ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, क्या लेगा। इसलिए सिंगल विंडो का मतलब होता है कि एक ही विंडो हो, एक ही जगह पैसे दिए जाए। वो कब होगा, कैसे होगा, पता नहीं, वो जरूरी है। It's एक आम आदमी को बेचारा रियली कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, मालूम पड़ा कि उसने ऐसे लोगों को रॉयल्टी दे दी जिसका गाने नहीं बजा रहे वो। बिल्कुल पेमेंट कर दिया उसने। ऐसे होता है बहुत बार। अच्छा, बहुत बार हुआ है, बहुत बार हुआ है कि RMPL NOC ले लिया, RMPL के गाने प्राइवेट एल्बम है, भोजपुरी गाने, आपको पता ही नहीं क्या है, उनकी वेबसाइट में भी कुछ बैनर्स के नाम, मतलब लेकिन दे देता है। ऐसे ही बहुत बार होता है, जो इंग्लिश गाना बजाता है, क्रिश्चियन वेडिंग है, वो बेचारा NOEX भी ले लेता है, क्योंकि कोई ज्ञान देने वाला नहीं है। ये बहुत बड़ा NOEX के पास अभी हिंदी गाने हैं, PPL के पास इंग्लिश है, और IPRS का अलग एक है कि भैया खाली लाइव में पहले होता था, अभी IPRS लाइव में भी लेता है। तो ये तो होटल इंडस्ट्री का फर्ज होना चाहिए, जो मैक्सिमम फंक्शन होते हैं वो बताना चाहिए कि भाई आपको ये लाइसेंस जरूरी है। होटल इंडस्ट्री कहाँ से बोलते हैं क्वालिफाइड आदमी लाए, तो इसके लिए फिर होटल इंडस्ट्री इवेंट मैनेजर को बोलता है। इवेंट मैनेजर को सब ज्ञान है, लेकिन इवेंट मैनेजर डरता है, क्योंकि क्लाइंट को ये लोग नोटिस भेज देते हैं, या होटल को नोटिस चले जाता है अगर आपने लाइसेंस नहीं बहुत विचित्र स्थिति चल रही है। तो ये बहुत बड़ा भवंडर है। जी हाँ, इसको सॉल्व होना चाहिए, और अब लगता है रोशनी आ रही है, थैंक्स टू पीयूष गोयल जी, थैंक्स टू संजय टंडन जी एंड अनूप जलोटा जी, जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि हम इसको सॉल्व करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, कंप्लायंस हो, मगर टैरिफ के रेट्स भी गिरने वाले हैं, क्योंकि संजय टंडन जी ने यही बोला, मुझे आज बातें हो रही थी कि रेट्स भी कम होंगे, टैरिफ बहुत ज्यादा है। म्यूजिक लाइसेंस शुड नॉट बी इन लैक्स, सेलिब्रिटी चार्जेस शुड नॉट बी इन लैक्स, उसको कुछ कंट्रोल करेंगे। शादियों में मेरे हिसाब से, जो मेरा मानना है कि संगीत में तो चलो होना चाहिए, दे दो, क्योंकि गाना बजाना होता है, डांस होता है, शादी थोड़ी ना होती। प्रॉपर शादी में, प्रॉपर शादी की रिसेप्शन में आपको फ्री लाइसेंस मिलना चाहिए, और रिसेप्शन के बाद भले वो पार्टी जो होती है उसमें भी फ्री होना चाहिए, ना कोई सेलिब्रिटी चार्ज होना चाहिए, ना कुछ होना चाहिए। और कॉर्पोरेट इवेंट्स में भी, बड़े बड़े जो कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, जैसे सुना हमने जो अपने शशि रंजन जी श्रद्धांजलि कर रहे थे मनोज कुमार जी के लिए, धर्मेंद्र जी, तो उसमें अगर वो कर रहे हैं तो उसमें कुछ हद तक डिस्काउंट्स मिलने चाहिए, और सेलिब्रिटीज अगर आ रहे हैं तो उसमें भी डिस्काउंट्स होने चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट डिसाइड करे, या अनूप जलोटा जी जो चेयरमैन है इसामरा के, जो सारा संभाल रहे हैं अभी, या सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं, ये अपने आप को वाकई में देखें बराबर की हो क्या रहा है ये, और इसको सीरियसली इंप्लीमेंट करें, और होगा ऐसा लग रहा है मुझे। चलो, विशिंग ऑल द बेस्ट। विशिंग ऑल द बेस्ट। दिस इज द न्यूज़ फॉर द इवेंट इंडस्ट्री, बट फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी न्यूज़ है ये। फिल्म प्रोड्यूसर्स को भी जागना चाहिए, ये इनका शेयर है, आगे जाके इनको क्लेम करना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्ट तो प्रोड्यूसर का है, खा रहे हैं जो रॉयल्टी, लिरिक्स राइटर खा रहे हैं, सिंगर बोलता है मैंने भी वाउचर दिया था, एम्प्लॉय थे वो खा रहे हैं, एम्प्लॉय है, देखो सिंगर भी है, सिंगर फाइनल का वाउचर देता है प्रोड्यूसर को, उसके बाद भी लाइसेंस रॉयल्टी खाता है। प्रोड्यूसर बोलता है मेरे को कुछ, प्रोड्यूसर बेचारे दुखी मर रहे हैं, गरीब, उनके घर में दिया नहीं जल रहा है यार, इतने प्रोड्यूसर्स मेरे को पता है जो बहुत तकलीफ में है, उनको रॉयल्टी दो यार। यस। सो विद दैट गुड नोट कि कुछ नई बात होगी, कुछ नई इनकम बनेगी, एक नई टेरिटरी है ये इवेंट के अंदर जो म्यूजिक बचता है। इट्स अ वेरी बिग रॉयल्टी बिजनेस, करोड़ों में है, 100 करोड़, 200 करोड़, 800 करोड़ IPRS, ये प्रोड्यूसरों को भी मिलना चाहिए। मैं तो फिल्म प्रोड्यूसर्स का साथ दूंगा। हमारा चैनल बॉक्स ऑफिस के बारे में बात करता है, मूवी बिजनेस के बारे में बात करता है, तो दिस इज एक्चुअली प्रोड्यूसर्स मनी फर्स्ट, एंड देन द लिरिक्स राइटर शुड क्लेम, सिंगर शुड क्लेम, स्टोरी राइटर शुड क्लेम, एक्टर शुड क्लेम, जिसको क्लेम करना करे, म्यूजिक कंपनीज क्लेम करे, बट प्रोड्यूसर्स को पहले मिलना चाहिए पैसा, क्योंकि वो रिस्क लेके, पैसे उधार लेके फिल्म बनाता है। सो विद दैट गुड नोट, टेक योर लीव, थैंक यू।